हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग प्रोग्रेशन एंड सीरीज़ के क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे जो जेईई मेन 2020 के लिए हमें प्रिपेयर करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। और आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्वेश्चन की डीपीपी डाउनलोड करके फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें अटैम्प्ट करिए और उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए ये जो प्रॉब्लम है इसको हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ मुझे क्या गिवन है कि ए बी सी आर इन जीपी, दीज टर्म्स आर इन जीपी, करेक्ट। तो ऐसे में आपको पता, अगर अपने को तीन टर्म गिवन हो तो अपने को ऐसा मान लेना चाहिए कि मिडिल टर्म जैसे बी है तो नेक्स्ट टर्म हो गई ये बी आर, और ए जो है उसको हम क्या मान लेंगे, बी बाई आर। तो ये ए बी सी का वैल्यू हम ऐसे मान लेते हैं, जीपी में हो गया। अब मुझे कंडीशन गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बी एक्स। इस कंडीशन को मुझे यूज करना है। तो देखिए इसको कैसे यूज करें हम, दिस इज इक्वल टू बी एक्स, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो b जो है दोस्तों वो कॉमन आके कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू एक्स। अब आप लोगों को याद होगा दोस्तों, r प्लस 1 बाई आर, नहीं भी याद है तो याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये। इस टर्म का वैल्यू किसी भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल की जो रेंज होती है उसके सम की, वो क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट से -2 तक, यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी तक। अब आप यहाँ देखिए, इसमें 1 ऐड करना है, राइट। ये एक तरह से किसकी रेंज हो गई, x माइनस 1 की। तो यहाँ से अगर हम x की रेंज निकालें तो वो क्या आएगी, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। तो ऐसे में x का स्मॉलेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यू हमसे पूछा गया। सो आवर आंसर इज 3। सो 3 इज द राइट आंसर, दैट मीन्स B इज द करेक्ट ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, दो AP हमको गिवन है। तो फर्स्ट जो AP अपनी वो है 17, 21, 25, और ऐसे करके देखिए इसका लास्ट टर्म जो है वो है दोस्तों 417, करेक्ट। जो सेकंड AP है हमारी वो है 16, 21, देन 26 एंड अप टू 466। तो ये AP मुझे गिवन है और मुझे पता करना नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। तो देखिए एक टर्म तो आपको कॉमन नज़र आ ही रही होगी दोनों में, 21 तो कॉमन टर्म है। ये भी आपको पता होगा कि दो AP की जो कॉमन टर्म्स होती है दे आर आल्सो इन AP। तो ये कॉमन टर्म जो होगी ये भी AP में होगी। और इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इसका कॉमन डिफरेंस और इसका कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करिए। देखिए इसका कॉमन डिफरेंस है 21 में से 17 सब्ट्रैक्ट करोगे 4, और 21 में से 16 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5, राइट। तो इसका कॉमन डिफरेंस, कॉमन टर्म वाली AP का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों का LCM यानी कि 20। तो इसका कॉमन डिफरेंस होगा 20, यानी नेक्स्ट टर्म हो गई 41, उसके आगे 61 एंड सो ऑन, करेक्ट। ऐसे 20 अपन ऐड करते चले जाएंगे इसमें। अब लास्ट टर्म क्या होगी दोस्तों, देखो लास्ट टर्म nth टर्म जो है, मान लेते हैं कि ये nth टर्म जो है मुझे पता नहीं है क्या है, पर ये डेफिनेटली देखो कॉमन है ना, तो 417 से तो छोटी ही होगी, करेक्ट। अब आप यहाँ पे इस AP का nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, यानी 20 लेस देन इक्वल्स टू 417। और दोस्तों अब यहाँ से हम n का वैल्यू निकाल लेंगे, n मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 417 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 1, करेक्ट। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए ये कितना आएगा आपको, ये मिलेगा 20 पॉइंट समथिंग, राइट। तो मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ वैल्यू ऑफ n इज 20, यानी कि ये जो टर्म है लास्ट टर्म जो है, जो 417 से छोटी है, वो 20th टर्म है। तो टोटल कितनी टर्म कॉमन आएगी, 20। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 20 एंड विच ऑप्शन इज करेक्ट, अगेन ऑप्शन B इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आता है। देखिए यहाँ भी हमें क्या गिवन है कि A1, A2, A3 ये जो टर्म्स है ऑल आर इन AP। तो फिर से AP का क्वेश्चन है, आइए देखिए कैसे करें। अब यहाँ गिवन है अपने को A4 प्लस A6 प्लस A8 प्लस A12, सॉरी A4 प्लस A8 प्लस A12 प्लस A16 का वैल्यू, और कितना गिवन है दोस्तों, 224, राइट। अब अपने को करना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म A1 प्लस A2 प्लस अप टू A19 तक मुझे कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे करें, राइट। अब यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का यूज़ करें, जल्दी हो जाएगा। कि कोई भी AP में, जैसे मैं 19 टर्म तक की अगर बात करूँ तो इक्विडिस्टेंस टर्म का जो सम होता है ना वो बराबर आता है।
यानी A1 और A19 का सम, A2 और A18 का सम बराबर ही होगा। देखिए लोअर इंडेक्स का टोटल इनका भी 20 आ रहा है, इनका भी 20 आ रहा है, तो आप ऐसे कह सकते हो जिन जिन के लोअर इंडेक्स का सम 20 है ना, उन सब का टोटल बराबर होगा। तो इस तरह से देखिए इनका टोटल और इनका टोटल भी बराबर ही है। और ये कितना है, अगर इस टोटल को मान लीजिए हम रिप्रेजेंट करें S से, है ना, तो ये 2S हो गया, दैट इज 224, यानी S का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 112। अब यहाँ देखिए A1 से लेके A19 तक है, टोटल 19 टर्म है, तो आप क्या करिए इसी तरह से पेयरिंग करते जाइए, राइट। तो टोटल 19/2 पेयर बनने चाहिए, करेक्ट। लेकिन क्या होता है देखो 19/2 तो बनेगा नहीं, तो होगा क्या, 19/2 कितना हो गया, दैट इज 9.5, तो 9 तो पेयर बन जाएंगे और एक मिडिल टर्म बच जाएगी। तो भी आपको परेशान नहीं होना है, तो भी 19/2 टाइम S आएगा, ऐसे समझ लीजिए हर पेयर का सम S के ही बराबर होगा। A1 प्लस A19 उतना ही होगा जितना A4 प्लस A16 है, ऑल दीज आर इक्वल टू S, तो 19/2 टाइम S। तो इस तरह से 19/2 को गुणा कर दीजिए आप 112 से, करेक्ट। तो ये हो गया दोस्तों 56 इंटू 19, और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे देन 1064, ये अपना आंसर हो गया। ओके देखिए यहाँ हमको क्या गिवन है, एस के जो है दैट इज सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों, k-1, राइट। और कॉमन रेशियो क्या है, 1/k, यानी अगर आप नेक्स्ट टर्म लिखेंगे दैट इज k-1/k, देन k-1/k² एंड सो ऑन। तो अगर हम सम कैलकुलेट करना चाहें ना इनफाइनाइट जीपी का, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं ऐसे, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, जो सिंप्लीफाई करने पे फर्दर आपको मिलेगा k। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, दैट इज ट्रू ओनली फॉर k इक्वल टू 2, 3, 4 एंड सो ऑन। k इक्वल टू 1 हम इसमें नहीं डाल सकते, k का वैल्यू 1 लेने पे ये टर्म 0 हो जाएगी, देखिए, है ना, और सारी टर्म का सम कितना हो जाएगा, ये सब टर्म 0 हो जाएगी, तो जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ से अगर आप k का वैल्यू 1 डालोगे तो 1 आ जाएगा, तो दिस फार्मूला इज नॉट वैलिड फॉर k इक्वल टू 1। तो S1 को हमें अलग से लिखना पड़ेगा, वो 0 है, बाकी सब के लिए हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। अब अपने को कैलकुलेट करना S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, S3 स्क्वायर करके अप टू S10 स्क्वायर। देखो ये टर्म तो क्या हो गई, 0। ये अगर आप ये फार्मूला यूज़ करें तो S2 बेटा 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, अप टू 10 स्क्वायर। इसका फार्मूला हम जानते हैं कितना आएगा, 10 इंटू 11 इंटू 2n प्लस 1 यानी 21 डिवाइडेड बाय 6। लेकिन ये तब होता जब ये 1 स्क्वायर से स्टार्ट होता, तो इसमें 1 स्क्वायर की कमी है, तो उसको एडजस्ट कर देते हैं हम ऐसे। अब देखिए अगर इसको सिंप्लीफाई करें हम, तो ये 3 से कैंसिल आउट हो गया, 2 टाइम, ये हो गया 7 टाइम, ये चला गया 5 टाइम, तो 77 इंटू 5 यानी कि 5, 35 और 3, 385 माइनस 1, योर आंसर इज 384। तो करेक्ट आंसर इज 384। अगर आप ध्यान नहीं देंगे इस चीज़ का कि ये फार्मूला k इक्वल टू 1 के लिए वैलिड नहीं है, देन यू गॉट 385 विच इज इनकरेक्ट आंसर। सो द राइट ऑप्शन इज C। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में अपने को गिवन है ABC पॉजिटिव नंबर है, A प्लस B प्लस C का वैल्यू जो है वो 1 है। तो आपको करना क्या है, आपको 1 माइनस A, 1 माइनस B और 1 माइनस C का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बताना है, राइट। तो देखिए टेक्निक तो मैं बताऊंगा ही कैसे सिंप्लीफाई करना है, बट शॉर्ट ट्रिक क्या है इसमें, एक बहुत सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक आप ये लगा सकते हो। देखिए जब भी आपको ऐसे कोई रिलेशन दिया ABC में, चेक करिए रिलेशन सिमेट्रिक है ना, राइट। तो ये भी सिमेट्रिक है, तो याद रखिएगा इसका मैक्सिमम या मिनिमम जो भी पूछा गया है ये तभी आएगा जब ABC तीनों बराबर होंगे। तो अगर आप इसको यूज़ करें तो ABC तीनों बराबर हो गए, तो हर एक का वैल्यू हो गया देखो 1/3, यहाँ 1/3 डालोगे 2/3, 2/3, 2/3 मल्टीप्लाई करोगे 8/27, ये करेक्ट आंसर है। ओके, तो ये तो हो गई देखो शॉर्ट ट्रिक, है ना। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक इसकी ये है कि भैया A बराबर B बराबर C होना चाहिए और ये सब 1/3 हो जाएंगे। ओके, अब आता हूँ डिटेल में, देखिए ऐसे कर सकते हैं हम, क्योंकि ये तीनों पॉजिटिव नंबर है, ABC देखो 1 से छोटे हैं, ऐसे भी हमको गिवन है। A प्लस B प्लस C जो है वो 1 है और सब पॉजिटिव है, तो हर एक का वैल्यू 1 या 1 से छोटा भी होगा, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये टर्म का मैक्सिमम चाहिए तो हम यूज़ करेंगे ये इनइक्वलिटी AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM वाली, राइट। 1 माइनस A प्लस 1 माइनस B और प्लस 1 माइनस C डिवाइडेड बाई 3, ये अर्थमेटिक मीन हो गया इन तीनों का। इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन विच इज़ 1 माइनस A, 1 माइनस B, 1 माइनस C टू द पावर 1/3। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 माइनस कितना आएगा, A प्लस B प्लस C विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3, और इधर वो टर्म हो गई
जिसका वैल्यू हमको पता करना है। तो देखिए दोस्तों ये कितना हो गया 2/3, दोनों साइड क्यूब कर दो तो 8/27 हो जाएगा और इधर आ गया 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी। सो व्हाट डज इट मीन कि इस टर्म का मैक्सिमम वैल्यू है 8/27। चलिए आइए इस प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या मुझे गिवन है ए बी सी, ये तीनों टर्म कैसी है दोस्तों एपी में है, राइट, दीज टर्म्स आर इन एपी। उसके बाद बी सी डी, ये तीनों टर्म जो है ये किस में है जीपी में, राइट, और सी डी ई ये तीनों टर्म है एचपी में। और उससे मुझे बताना ए सी ई कैसे होंगे। सो द बेस्ट टेक्निक इज कि चलिए ऐसे शुरू करते हैं, 3 नंबर ले लो जो एचपी में हो, एचपी से शुरू करते हैं। 1 2 3 एपी में होते हैं तो उनके रेसिप्रोकल कर लो, तो 1/3 1/2 और 1 का रेसिप्रोकल हो गया 1। तो ये तीनों टर्म एचपी में हो गई। अब सी ये बी सी डी जीपी में है, देखो इसका और इसका रेशो देखिए कितना है, हाफ है ना, तो इसका भी हाफ होना चाहिए, तो ये 2 हो गया। तो ये बी सी डी जो है ये टर्म किस में आ गई जीपी में आ गई, करेक्ट। अब ये तीनों एपी में होनी चाहिए, तो इधर से इधर गए 1 ऐड किया, इधर से इधर जाओ फिर से 1 ऐड करो, तो अब ये 3 2 1 ये किस में हो गया एपी में। अब आप ध्यान से देखिए ये ए ये सी और ये ई यानी कि 3 1 1/3, तो ये कौन सी सीरीज है दोस्तों, दैट इज डेफिनेटली जीपी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। ओके, तो ऐसे आप इसको बहुत फास्ट चेक कर सकते हैं बजाय कि कंप्लीटली इसको सॉल्व करने की। ओके, यहाँ देखिए यहाँ क्या है, एक इनफाइनाइट जीपी है और ये कह रहे हैं उसकी सेकंड टर्म है ना एक्स है, मान लो कि सेकंड टर्म एक्स है ऐसे, राइट। और कॉमन रेशो मैं मान लेता हूँ कि क्या है, कॉमन रेशो आर है, उसका कॉमन रेशो जो है वो आर है। तो कह रहा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ दिस जीपी इज 4। इनफाइनाइट टर्म के सम का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशो, दैट शुड बी इक्वल टू 4, करेक्ट। अब यहाँ देखिए ये जो फर्स्ट टर्म होगी ए, अगर ये जो है ये सेकंड टर्म है एक्स, तो इससे पहले वाली टर्म कैसे आएगी, कॉमन रेशियो से डिवाइड करने पर, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या हो गई x/r। तो इस ए की जगह मैं रिप्लेस कर देता हूँ x/r, तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे। यहाँ से आप देखिए x का वैल्यू हो गया दोस्तों 4 टाइम r माइनस आर स्क्वायर। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 4 टाइम 1/4 माइनस r माइनस हाफ का स्क्वायर। ये मैंने क्यों लिख लिया, क्योंकि मुझे x की रेंज बतानी है, तो एक क्वाड्रेटिक की रेंज बतानी है, तो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब इसकी रेंज क्या होगी, ये डिपेंड करेगा r पे भी। r के बारे में देखो हमें क्या पता, r जो है कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो जो इनफाइनाइट जीपी का सम फाइनाइट तभी आता है जब उसका कॉमन रेशियो कैसा हो, लेस देन 1 हो। कॉमन रेशियो का जो मैग्नीट्यूड है दोस्तों वो 1 से छोटा होना चाहिए, राइट। और दूसरी बात यहाँ पे x/r फर्स्ट टर्म थी, तो ये 0 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया कॉमन रेशियो तो फिर हमारी फर्स्ट टर्म डिफाइन नहीं होगी। ओके, तो अब आगे चलते हैं हम। तो अगर मैं इसको लूँ तो इससे मुझे r की वैल्यू मिली कहाँ से कहाँ तक, -1 से ओपन इंटरवल -1 से 1 तक, बट नॉट 0, करेक्ट। इधर अगर आप इस क्वाड्रेटिक को देखते हैं तो इस क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, इसका मैक्सिमम तब होगा जब इस टर्म का मिनिमम होगा, और ये होल स्क्वायर क्वांटिटी है तो ये मिनिमम क्या हो सकती है 0, और ये 0 कब होगी, जब r का वैल्यू होगा हाफ। और बिल्कुल r का वैल्यू हाफ इस रेंज में आता है, तो आप r का वैल्यू हाफ पुट कर दीजिए तो आपको इसका मैक्सिमम मिलेगा, और वो कितना मिलेगा 1/4 इंटू 4 दैट इज़ 1। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 बन जाएगी, और बिल्कुल बन जाएगी जब आप r का वैल्यू हाफ लेंगे, करेक्ट। अब देखिए, अब ये तो हो गया इसका मैक्सिमम, अब इसका मिनिमम कब आएगा, जब इसका मैक्सिमम। अब इसका मैक्सिमम बताओ, r का वैल्यू -1 लेने पे होगा या 1 लेने पे, तो ऑब्वियसली -1 लेने पर होगा। तो अगर आप यहाँ -1 पुट कर देंगे, इसके बजाय आप यहाँ पुट कर दो -1 और -1 -2 इंटू 4, तो ये कितना हो गया -8। तो मिनिमम से मिनिमम -8 होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 होगा। और अगर मैं r का वैल्यू 0 डाल देता हूँ देखो, तो x का वैल्यू 0 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम r का वैल्यू 0 नहीं लेंगे। तो ये इसका राइट आंसर है, यानी कि D इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में अपने को जो सीरीज दी गई है, देखिए s इज इक्वल टू, s में इसका सम ले लेता हूँ टोटल इनफाइनाइट टर्म का। तो ये सीरीज मुझे क्या गिवन है, 1 स्क्वायर माइनस दैट इज 2 स्क्वायर बाई 5 then plus 3 square by 5 square plus minus 4 square by 5 cube and so on, ऐसे करके दोस्तों कहाँ तक है, अप टू इनफाइनाइट तक, करेक्ट।
चलिए अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करें। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें एक जीपी इन्वॉल्व है। देखिए 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है। कंप्लीटली जीपी नहीं है क्योंकि ऊपर भी कुछ टर्म है हमारे पास। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करें। तो जिस तरह से हम जीपी का सम का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, इसमें जो जीपी इन्वॉल्व है उसका कॉमन रेशियो पकड़िए कितना है, -1/5। तो -1/5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो और एक एक प्लेस शिफ्ट करके लिखो। तो इसको करूंगा ना मैं -1/5 से मल्टीप्लाई, तो -1 स्क्वायर बाई 5 ये बनेगा +2 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर, ये बनेगा -3 स्क्वायर बाई 5 क्यूब, फिर आगे प्लस ऐसे अप टू इनफाइनाइट। समझ में आ रही है बात। अभी इनको सब्ट्रैक्ट कर लो। ये डेरिवेशन वाला मेथड है जो हम जीपी के सम का फार्मूला को डिराइव करने के लिए करते हैं। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, इसमें से इसको घटाओगे प्लस हो जाएगा 6/5 ऐसा आएगा। देखिए यहाँ आएगा 1 माइनस, इसमें से इसको घटाओ दोस्तों, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी कि 3/5 प्लस इसमें 9 में से 4 गए 5/5 स्क्वायर माइनस 16 में से 9 गए 7/5 क्यूब, और ऑब्वियसली बात अगर आप नेक्स्ट टर्म दिखना चाहें दैट इज 9/5 पावर 4, फिर माइनस एंड ऑन करके अप टू इनफाइनाइट तक है। अभी भी ये जीपी नहीं है देखिए, लेकिन अब ये एजीपी है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी दिखाई दे रही है 3, 5, 7, 9। तो फिर से यही मेथड एक बार और, इसका कॉमन रेशियो क्या है, -1/5। इसको मल्टीप्लाई करो, -1/5 इंटू 6/5 इंटू एस इज इक्वल टू, दिस विल बिकम -1/5 प्लस 3/5 स्क्वायर माइनस 5/5 क्यूब प्लस 7/5 पावर 4 एंड सो ऑन। करेक्ट। इनको एक एक प्लेस शिफ्ट करके भी लिखा है। अब एक बार और सब्ट्रैक्ट कर लो। तो अब फिर से सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, 36/25 एस, और सामने चलते हैं 1, इसमें से इसको घटाया -2/5 प्लस 2/5 स्क्वायर माइनस 2/5 क्यूब प्लस 2/5 पावर 4 एंड सो ऑन। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ से आपको एक जीपी नजर आएगी। तो इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। ये 1 अपनी जगह है। इनफाइनाइट जीपी का फर्स्ट टर्म कितना हो गया दोस्तों, -2/5, और 1 माइनस कॉमन रेशियो है -1/5। सिंप्लीफाई करें अगर इसको तो देखिए कितना आएगा, ये हो गया 6/5, 2/5 कैंसिल होकर माइनस का 1/3, और ये 1 है तो सारा मिला के हो गया दोस्तों 2/3। तो ये किसका वैल्यू है, 36/25 एस का। तो एस का वैल्यू हो गया 25/36 मल्टीप्लाई विद 2/3, कैंसिल आउट करने के बाद 25 अपॉन ये हो गया 54। सो द राइट आंसर इज 25/54। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखिए अब ये एचपी का सवाल है। टी के डिनोट द केयर टर्म ऑफ एन एचपी। अब आपको गिवन क्या देखो, गिवन है T2 डिवाइडेड बाय T8, राइट, T2 डिवाइडेड बाय T6, सॉरी T2 डिवाइडेड बाय T6, और ये अपने को गिवन है 9। फाइंड आउट क्या करना अपने को, T10 डिवाइडेड बाय T4, ये निकालना अपने को, T10 डिवाइडेड बाय T4। अब ये देखो, ये बात है एचपी की। आप जानते हो एचपी क्या होता है, बेसिकली एपी की टर्म का रेसिप्रोकल। तो हम इसको एपी में कन्वर्ट कर लेते हैं तुरंत ही। तो मैं स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एपी की टर्म। तो अगर हम एपी की बात करें तो ये T2 जो है ना, ये नीचे चला जाएगा ऐसे, ये ऊपर आ जाएगा T6 दैट इज 9/1, और इधर मुझे कैलकुलेट करना है T4/T10, ये कितना होगा, राइट। तो चलिए बहुत ही फास्ट चलते हैं हम लोग, राइट। ये इसका रेशो मुझे पता है। तो एक तरह से देखो T2 क्या हो गया, के, ये सेकंड टर्म हो गई T2, और ये 6 टर्म हो गई T6, कितना हो गया 9K। T6 में से T2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो कितना आएगा 4D, वेयर D इज द कॉमन डिफरेंस, तो 4D आएगा, और इधर सब्ट्रैक्ट होके कितना हो गया 8K। तो दोस्तों D का वैल्यू हो गया 2K, यानी कि इसका डिफरेंस होगा 2K। आप चाहें तो K को छोड़ो 1 और 9 लेके भी कर सकते हो, क्योंकि K को लास्ट में कट ही जाना है। तो T4 कितना हो गया, देखो T2 है K, है ना, T4 जाने के लिए 2K जोड़ो, फिर 2K जोड़ो, 2 और 2 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5K डिवाइडेड बाय T6 है 9K। 4 बार इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे, 10th टर्म आ जाएगी, तो इसको 4 से गुणा करो तो कितना हो गया 8K। तो 9 और 8 कितना हो गया 17K, के कैंसिल आउट हो गए, और द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5/17, जो कि कौन सा ऑप्शन है, बी। आइए देखिए, इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है T2, T3, T1, T2, T3, ऑल दीज आर इन जीपी, राइट। और मुझे लास्ट में जो प्रोडक्ट निकालना उसमें 19 टर्म तक निकालना, तो T19 तक हम ले लेते हैं। ये सब टर्म क्या है दोस्तों, जीपी में है।
फिर हमें इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, देखो क्या है कि T6 इंटू 2 इंटू 5 इंटू T4, सॉरी T6 है, ये T14 है, ये जो है दे आर आल्सो इन जीपी, ये टर्म भी जीपी में है। अब मुझे करना क्या, मुझे प्रोडक्ट निकालना इन टर्म का। चलिए मैं इनको ऐसा लिख लेता हूँ, ये प्रोडक्ट हमें कैलकुलेट करना है कि कितना होगा। तो सुनिएगा ध्यान से, जीपी में स्टार्टिंग से और एंड से जो टर्म होती है उनका प्रोडक्ट सेम होता है ना। यानी कि देखिए T1 इंटू T19 करो आप यहाँ से, या फिर आप T2 इंटू T18 करो, या फिर आप T3 इंटू T17 करो, और ऐसे करते करते जो मिडिल टर्म आएगी, देखिए 19 टर्म है टोटल, करेक्ट। तो अगर आप इधर से 10वां टर्म लेंगे तो वो कितना आएगा T10, उधर से 10वां टर्म लेंगे तो वो भी T10, तो T10 का स्क्वायर करो, ये सब किसके बराबर आएंगे, एक कांस्टेंट के लैम्डा के। और इसी सीरीज में बीच में यहाँ आ जाइए, देखिए ये भी जीपी में है, तो T6 इंटू T14 भी क्या आएगा 2 इंटू 5 यानी कि 10। इसको अगर मैं यहाँ यूज़ कर लूँ, देखिए इसी सीरीज में जब मैं T6 लूँगा, 17 और 3 20 हो रहे हैं ना लोअर इंडेक्स का सम, तो T6 के साथ आएगा T14, तो उनका प्रोडक्ट भी किसके बराबर है, ये सब बराबर है। यहाँ से आप देखिए ये सब 10 के बराबर हो गए। तो इस तरह से अगर मैं इसके पेयर बनाऊँ तो 19 टर्म है, तो टोटल कितने पेयर बन जाएंगे 19/2। अब यहाँ देखिए 19/2 पेयर नहीं बनेंगे एग्जैक्टली, पेयर 9 बनेंगे, बीच में एक T10 बच जाएगा। तो T10 को भी तो आप 10 पावर हाफ लिख सकते हो यहाँ से, तो इसलिए हम उसको सीधे आप 19/2 लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 19/2 पेयर बनेंगे और हर पेयर की वैल्यू कितनी है 10, तो योर आंसर इज 10 टू द पावर 19/2। आगे जो क्वेश्चन है देखिए उनके आंसर जो है वो परफेक्ट इंटीजर आएंगे, राइट, यहाँ ऑप्शन नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए अल्फा 1 एंड बीटा 1 आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन, राइट, एंड अल्फा 2 एंड बीटा 2 आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड दीज नंबर्स आर इन इंक्रीजिंग जीपी, राइट। तो ऐसे देखो ये नंबर जो है अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2, दीज नंबर्स आर इन इंक्रीजिंग जीपी, तो ये जीपी में है। और लेट वी टेक कि उसका कॉमन रेशियो आर है, और चूंकि इंक्रीजिंग जीपी है तो आर का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। तो इन चीज़ों पे ध्यान करते हुए अब हम ऐसे मान लेते हैं कि अल्फा 1 तो भाई ए हो गया, ये हो गया ए आर, करेक्ट, ये हो गया ए आर स्क्वायर और ये हो गया ए आर क्यूब। अब इन दोनों को देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन के रूट है, राइट, तो इनका सम कितना आ जाएगा, तो अगर हम इनका सम करें तो सम ऑफ रूट जो है फर्स्ट इक्वेशन से आपको मिलेगा 6, करेक्ट। और प्रोडक्ट ऑफ रूट, इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है यानी कि ए स्क्वायर आर दोस्तों वो आ गया p। ऐसे ही ये दोनों सेकंड इक्वेशन के रूट है, और सेकंड इक्वेशन से सम ऑफ रूट निकालोगे तो इनका टोटल करोगे, देखो कॉमन आ जाएगा ए आर स्क्वायर और 1 प्लस आर बचेगा, राइट, और वो कितना दिया हुआ है अपने को 54। इसी तरह से इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे तो ए स्क्वायर आर पावर 5 इज इक्वल टू क्यू। ध्यान से देखिए यहाँ से भी अगर मैं ए कॉमन ले लूँ तो ये ऐसा बन गया। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को लेते हैं इनको और डिवाइड कर देते हैं इनको, देखिए तो डिवाइड करोगे ए 1 प्लस आर एज इट इज कट जाएगा, आर स्क्वायर का वैल्यू आएगा 54/6 यानी कि 9। तो इस तरह से दोस्तों तुम्हें आर का वैल्यू मिल गया 3, तो कॉमन रेशियो पकड़ में आ गया 3 है। ए और पकड़ लेते हैं, आर का वैल्यू 3 यहाँ डाल दो आप, तो 3 + 1 4 हो गया, तो ए का वैल्यू हो गया 6/4, करेक्ट, 6/4 बोले तो 3/2, तो ये ए आ गया अपने पास। तो अब अपन बाकी टर्म निकाल लेते हैं, तो क्या क्या टर्म हो जाएगी, देखो ये टर्म, पहली टर्म तो हो गई 3/2, करेक्ट। दूसरी जो टर्म है ए आर, इसको आर से गुणा कर दो 9/2, फिर और 3 से गुणा कर दो 27/2, और 3 से गुणा कर दो भाई 81/2, करेक्ट। तो P क्या है, इनका प्रोडक्ट, तो दोस्तों P का वैल्यू हो गया 27/4। Q क्या है, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 81 को 27 से आप मल्टीप्लाई करिए, 2187 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है Q माइनस पी, करेक्ट, Q माइनस पी पूछा, P माइनस Q पूछा, Q माइनस पी, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, देखो आपको मिलेगा 2160 डिवाइडेड बाय 4, और अगर इसको 4 से डिवाइड करें आप तो आपको मिलेगा 540। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 540। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कैसा है। इसमें हमें एक सीरीज का सम कैलकुलेट करना है, जो मुझे गिवन इस तरह से, सिग्मा n = 1 to 16 n पावर 4 डिवाइडेड बाय 4n स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट। AP GP HP कुछ है नहीं है, सीरीज है नेचुरल नंबर्स का,
तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पावर ज़्यादा है, यहाँ पावर कम है, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, राइट। तो कैसे डिवाइड करें, तो बेटर होगा कि हम इसको सिंथेटिक डिवीज़न करने के बजाय ऐसे करें कि देखिए यहाँ 4n² है ना, और यहाँ है n पावर 4, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 1/16 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ ऐसे, 16 n पावर 4 लिख देते हैं, नीचे 4n² -1 है, करेक्ट, समझिएगा ना। अब यहाँ -1 + 1 कर देते हैं, तो उससे बेनिफिट क्या होगा, देखो इस पार्ट के 2 फैक्टर हो जाएंगे, जो जिनमें से एक फैक्टर यही होगा, तो ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा और ये इस तरह से बन जाएगा 1/16 और सिग्मा 4n² + 1, n का वैल्यू 1 से लेके 16 तक है भाई, और +1 दिस टर्म, इस टर्म को दोस्तों मैं लिख देता हूँ 4n², यहाँ स्पेस की प्रॉब्लम रहेगी, चलिए इधर ले देते हैं ना, दैट इज़ 1/16 और सिग्मा n का वैल्यू 1 से लेके 16 तक, और इसको हम क्या लिख पाएंगे, 4n² + 1 + 1 दिस टर्म 4n² -1। इसको ध्यान से देखिए, इसके भी फैक्टर करके ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अब सिग्मा अप्लाई करते हैं, देखिए 1/16 अपनी जगह है, अंदर चलते हैं, सिग्मा यहाँ लगाता हूँ पहले, 4 अपनी जगह, सिग्मा n² क्या होता है, n + 1 2n + 1/6, इसमें n का वैल्यू 16 डालोगे तो 16, 17 और 33 / 6 प्लस सिग्मा 1 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म के बराबर, और कितनी टर्म है टोटल, 16, तो ये काम खत्म इसका, ओके, प्लस ये 1/16 यहाँ पर है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोस्तों, तो अब यहाँ ऊपर हो गया है 2 और नीचे हो गया 2n - 1 और 2n + 1, करेक्ट, और n का वैल्यू मुझे लेना 1 से 16 तक, राइट। अब नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, देखिए ये जो 2 है, इसको ध्यान से देखिए, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है, तो क्या इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2n + 1 - 2n - 1, राइट। अगर हम इसको ऐसे नोट करें और अब इन दोनों टर्म को सेपरेट करें, तो इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल आउट होके क्या बचेगा, 1 दिस, और जब इसको इधर डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको मिलेगा -1 दिस, यानी ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगी टर्म। तो ऐसे हम इसको 2 टर्म के डिफरेंस की फॉर्म में तोड़ लेते हैं। अब इसका बेनिफिट देखिए क्या होगा, पहले तो आता है इधर, देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट। 16 से ये 16 कैंसिल, यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो 2 से काट दो, 2 यहाँ बच गए, यहाँ 3 हो गए, 3 से इसको काट दिया 11, तो ये हो गया 34 × 11, 34 और 34 कितना हो गया, 374 + 1, ये टोटल, करेक्ट, + 1/32 × इस टर्म को देखो क्या है, इसमें आप n का वैल्यू 1 डालोगे ना, क्या मिलेगा, 1/1 -1/3, n का वैल्यू 2 डालोगे तो मिलेगा 1/3 - 1/5, n का वैल्यू 3 डालोगे 1/5 - 1/7, और ऐसे करते करते लास्ट में आप n का वैल्यू क्या पुट करोगे यहाँ पे, 16, तो आपको मिलेगा 32 - 1, यानी 1/31 - 1/33, और अब इससे क्या होगा, देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये अगले ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के ये बन गया, देखो 375 ये सब + 1/32 × 1 - 1/33, जो फाइनली 375 प्लस ये कितना हो गया, 32/33 कैंसिल हो गया 1/33, तो ये s का वैल्यू है 375 प्लस दिस। तो मुझे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, बॉक्स ऑफ s इज इक्वल टू 375। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 375। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ क्या है, इफ A1 A2 A3 अप टू A4001 आर टर्म्स ऑफ एन AP, A1 A2 करके कहाँ तक है टोटल, A4001, ये सब टर्म्स है दोस्तों AP में। और हमें देखिए क्या इन्फॉर्मेशन इसके बारे में गिवन है, तो हमें और क्या गिवन है, देखिए एक हमें ये गिवन है कि A2 प्लस A4000, इसका वैल्यू मुझे दिया गया है कितना, 50। ओके, एक अपने को ये गिवन है 1/A1A2 प्लस 1/A2A3, और ऐसे करके अप टू 1/
लास्ट टर्म जो गिवन है देखिए अपने को कितना है 4000 और A4001 दैट इज इक्वल टू 10। और इस सब की हेल्प से मुझे पता करना है A1 और A4001 का डिफरेंस, यानी अपने को पता क्या करना है A1 माइनस A4001। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कैसे स्टार्ट करें। तो मुझे इन दो टर्म पे फोकस करना है ना। यहाँ देखिए एपी में स्टार्टिंग और एंड से इक्वल डिस्टेंस वाली टर्म का सम सेम होता है ना, तो इन दोनों का सम, और इससे पहले क्या आएगी A4000 है ना, A4000, तो इन दोनों का सम बराबर होगा। यानी इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं A1 प्लस A4001। तो एक तरह से मुझे ये पता लग गया है कि इन दोनों नंबर का सम 50 है। करेक्ट। अब यहाँ आते हैं, देखिएगा मान लेते हैं इस AP का कॉमन डिफरेंस है D। ओके, तो आप क्या करो, इसको D से मल्टीप्लाई कर दो इस वाली इक्वेशन को, और D से कर दो देखो डिवाइड। तो ये डिवाइड वाला D तो ये रहा, या ऐसे करो दोनों साइड D से मल्टीप्लाई कर लो दोस्तों। इधर हो गया 10D, करेक्ट। इधर क्या हो गया देखो D इज द कॉमन डिफरेंस, तो A2 माइनस A1 D हो जाएगा अपॉन A1 A2, प्लस यहाँ भी D हो गया, तो इस D को लिख दो A3 माइनस A2, राइट, अपॉन A1 A2 A3। आई होप आप समझ गए होंगे। इस वाले D को हम लिख देंगे A4001 माइनस A4000 डिवाइडेड बाय A4000 इंटू A4001। अब इसको सेपरेट करें देखो, तो ये बनेगा 1 बाई A1 माइनस 1 बाई A2। अगली ये वाली टर्म बनेगी 1 बाई A2 माइनस 1 बाई A3। ऐसे करते जाइए तो लास्ट में यहाँ क्या मिलेगा आपको 1 बाई A4000, राइट, 4000 माइनस 1 अपॉन A4001 दैट इज इक्वल टू 10 टाइम D। करेक्ट। ध्यान दीजिए ये सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था। क्या बचेगा 1 अपॉन A1 माइनस दिस। इसको अगर आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपको मिलेगा A4001 माइनस A1 डिवाइडेड बाय A1 A4001 इज इक्वल टू 10 टाइम D। देखिए AP का 4001 टर्म है, उसमें से A1 घटा हुए, A1 से A4001 टर्म तक कैसे पहुंचेंगे हम, 4000 टाइम उसमें D ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस, तब जाके ये टर्म मिलेगा। तो इसमें से इसको घटाओगे तो जाहिर सी बात है 4000 D मिलेगा आपको। इधर A1 A4001 हो गए, सामने हो गया देखो 10D। कैंसिल आउट कर दें अगर 10D को 10D से, तो आपको मिला A1 इंटू A4001 का प्रोडक्ट, और वो कितना हो गया दोस्तों 400। तो ऐसे इन दो नंबर के बारे में दो इन्फॉर्मेशन आ गई देखो। एक तो ये ऐसे दो नंबर हैं, जोड़ने पे कितने आते हैं 50, गुणा करने पे कितने आते हैं 400। तो इसको तो आप तुरंत गैस भी कर सकते हो ना यार, 50 जोड़ो तो 50 आ जाए, गुणा करो तो 40 आ जाए। तो नंबर क्या है, एक नंबर 10 है और एक नंबर 40 है। करेक्ट। इनका डिफरेंस पूछा गया है तो आंसर हो गया 30। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 14 है देखो, इसमें मुझे क्या गिवन है G1 G2 ऐसे करके दोस्तों GN तक। ये क्या है, ये एक GP है, राइट। और इस GP में जो इन्फॉर्मेशन अपने को गिवन है वो है देखिए कि G1 यानी पहला टर्म और लास्ट टर्म जो है इसका टोटल दिया हुआ दोस्तों 66। तो एक ये इन्फॉर्मेशन हो गई मेरे पास। दूसरी इन्फॉर्मेशन मेरे को दी हुई है क्या, कि G3 और GN-2 का प्रोडक्ट, और वो दिया हुआ है 128। करेक्ट। अब यहाँ देखो, यहाँ गौर करने वाली बात क्या है, हम जानते हैं GP में स्टार्टिंग और एंड से इक्वल डिस्टेंस वाली टर्म का सम प्रोडक्ट सेम होता है। GP में प्रोडक्ट सेम होता है, तो G1 और GN का प्रोडक्ट वही होगा। इधर से तीसरी टर्म आएगी G3, इधर से तीसरी टर्म निकालोगे तो क्या आएगी GN-2। तो इसका और इसका प्रोडक्ट, यानी ये प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट ये बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से मुझे इसकी वैल्यू मिल गई 128। दो ऐसे नंबर देखो, ऐड करो तो 66 आ जाए, मल्टीप्लाई करो तो 128 आ जाए। बाय ऑब्जर्वेशन देख सकते हो, दिस इज 2 इंटू 64 है ना, और इन दोनों का सम भी 66 है और इंक्रीजिंग GP है, तो इसका मतलब G1 छोटा होगा। तो G1 की वैल्यू हो गई दोस्तों 2 और GN की वैल्यू हो गई हमारे पास 64। यहाँ लिख देते हैं, चलिए G1 का वैल्यू हो गया है 2 और GN का वैल्यू हो गया 64। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये GN फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा 2 टाइम R की पावर n-1। करेक्ट। अब मुझे क्या गिवन है, सम ऑफ n टर्म भी गिवन है 126। 126 क्या है, GP की n टर्म का सम है। अब n टर्म के सम का फार्मूला बोलो भाई, तो
n टर्म के सम का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म यानी कि 2 कॉमन रेशियो की पावर n -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1, ये गिवन है। करेक्ट। तो मेरे पास दो इन्फॉर्मेशन हो गई, r और n में एक ये और एक ये, तो सॉल्व करेंगे तो r भी आ जाएगा n भी आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट, यहाँ देखिए 2 को तो कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं, ये 126 से काटोगे इसको कितना बच गया इधर 63। ओके, सामने चलते हैं, r पावर n इसको यूज़ करिए। देखिए यहाँ से r पावर n -1 का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 32, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 32 इंटू r -1 अपॉन r -1, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 63r - 63 बराबर 32r -1, और इसको सिंप्लीफाई करने पे r का वैल्यू आ जाएगा 2। r का वैल्यू 2 आप यहाँ पुट कर दो। करेक्ट, तो यहाँ पुट करोगे तो देखो क्या बन जाएगा 64 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर n -1। आप जानते हैं ये कितना है 2 का पावर 6। राइट, और इधर ये मिला के हो गया 2 पावर n, इधर हो गया 2 पावर 6। खैर सीधे सीधे बात करते हैं, n का वैल्यू 6, तो यहाँ आएगा दोस्तों n का वैल्यू 6। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में मुझे गिवन है x y z आर पॉजिटिव रियल नंबर। करेक्ट, और इस तरह से है दोस्तों कि इनका प्रोडक्ट जो है ना वो है 32, और मुझे ये बताना है कि x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ टर्म का प्रोडक्ट आपको गिवन हो, सम पता लगाना हो तो AM GM इनक्विटी ही काम आएगी। लेकिन ऐसे नंबर लेने मुझे जिनको मल्टीप्लाई करने पे एक्स वाई जेड टर्म बन जाए। अभी आप पाएंगे कि ऐसा नहीं बन रहा है अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टर्म को देखिए हम कैसे लिखेंगे। इसको हम ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये देखो कितनी टर्म हो गई 1 2 3 4 5 6, तो ये तो हो गया इन टर्म्स का अर्थमेटिक मीन। ये पक्का बड़ा होना चाहिए इनके जीएम से, तो इनका जीएम क्या हो जाएगा पावर 1/6। राइट, और इनका प्रोडक्ट इन सबको गुणा करोगे 2 2 4 और 4, ये हो गया 16। और देखिए x का पावर 4 हो जाएगा, y का पावर 4 हो जाएगा, z का पावर 4 हो जाएगा, यानी x y z की पावर 4। अब आप अगर इसको वापस से ऐड कर लें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर हो गया, और इधर हो गया सामने 6 इंटू 16 गुणा ये कितना देखो 32 गिवन है। 32 मतलब 2 पावर 5, 2 पावर 5 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 2 पावर 20। 16 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 4 टू द पावर 1/6। तो दोस्तों ये हो गया 20 और 4 24 और 6 है तो 2 की पावर 4 बचेगा, तो यानी कि 16 इंटू 6, तो ये वैल्यू हो गई 96। तो आप देख सकते हैं मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो है इसकी वो आएगी 96। तो स्टूडेंट ये थे कुछ क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज से जो हमने डिस्कस किए हैं जेईई मेन 2020 को ध्यान में रखते हुए। आई होप यू लाइक दिस डिस्कशन। सो अगर आपको ये पसंद आया हो देन प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब इट and share it with your friends who are preparing for IIT JEE. We will meet in the next class with some another topic and some other questions. Till then, goodbye.